के छोटे से गांव खुशहालीपुर में एक प्यारा बच्चा रहता था जिसका नाम सोनू था। सोनू को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। वो मिट्टी पर लकड़ी से चित्र बनाता और खुद ही खुश हो जाता। एक दिन जब वो अपनी टूटी फूटी पेंसिल से पेड़ का चित्र बना रहा था, तब अचानक एक बूढ़े बाबा उसके पास आए। बाबा के हाथ में एक चमचमाती सुनहरी पेंसिल थी। बच्चे, क्या तुम सच में आर्टिस्ट बनना चाहते हो? बाबा ने पूछा। सोनू ने उत्साह से सिर हिलाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए पेंसिल उसे दे दी और बोले, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। जो भी तुम इससे बनाओगे वो सच हो जाएगा, लेकिन इसे कभी भी गलत कामों के लिए मत इस्तेमाल करना। सोनू बहुत खुश हुआ और तुरंत ही एक आम का पेड़ बनाया। देखते ही देखते सामने एक असली आम का पेड़ उग आया। सोनू चौंक गया और खुशी से उछल पड़ा। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सोनू ने सबसे पहले अपने गांव की मदद करने का फैसला किया। उसने जादुई पेंसिल से सुंदर घर बनाए, नए खिलौने बनाए और हर किसी के लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। गाँव वाले सोनू को दुआएं देने लगे। लेकिन सोनू की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन गांव के सबसे शरारती लड़के पप्पू ने सोनू को देखा और सोचा, अगर ये पेंसिल मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। रात को जब सोनू सो रहा था, पप्पू चुपके से उसके घर में घुसा और पेंसिल चुरा ली। सुबह जब सोनू उठा तो पेंसिल गायब थी। अब पप्पू के पास जादुई पेंसिल थी। उसने सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के बनाए। फिर उसने एक बड़ा महल बनाया। लेकिन पप्पू लालच में आ गया। उसने जंगल में रहने वाले जानवरों को पकड़कर अपने महल में रखने की सोचा। उसने पेंसिल से बड़े बड़े पिंजरे बनाए और शेर, हाथी, मोर और बंदरों को कैद कर लिया। जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और आकाश में एक बड़ी चमकदार रोशनी आई। वही बूढ़े बाबा फिर से प्रकट हुए। पप्पू, तुमने इस पेंसिल का गलत इस्तेमाल किया, अब तुम्हें सजा मिलेगी, बाबा ने क्रोधित होकर कहा। पप्पू डर गया। उसने सोनू को बुलाया और माफी मांगी। बाबा ने कहा, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो पेंसिल का सही उपयोग करो। पप्पू और सोनू ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को आजाद कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बाबा ने सोनू को वापस पेंसिल दी और कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसका सही उपयोग करो। अब सोनू और भी समझदार हो गया था। उसने पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करने का प्रण लिया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाया जहां सभी बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। फिर उसने अस्पताल बनाया ताकि बीमार लोग ठीक हो सकें। धीरे धीरे उसका गांव भारत का सबसे सुंदर और खुशहाल गांव बन गया। एक दिन सोनू ने सोचा, अगर ये पेंसिल हमेशा मेरे पास रही तो लोग मेहनत करना भूल जाएंगे। उसने बाबा को बुलाया और पेंसिल लौटा दी। बाबा मुस्कुराए और कहा, सच्ची जादुई शक्ति तुम्हारे अंदर है सोनू। ये पेंसिल नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छाई और मेहनत ही असली जादू है। इसके बाद सोनू ने अपनी कला से ही दुनिया को सुंदर बनाना जारी रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जादू मेहनत, अच्छाई और ईमानदारी में होता है। लालच हमेशा बुराई लाता है, लेकिन सही सोच से दुनिया को बदला जा सकता है।